नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या पश्चिम बंगाल में घोटाले पर घोटाले होंगे और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मुखिया चुप्पी साधे बैठेंगी? ये सवाल आज पूरी जनता उठा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता उठा रही है, उसके साथ साथ पूरे भारत की जनता उठा रही है। बड़ी खबर सामने आई है। एक और टीएमसी नेता प्रवीण चैटर्जी ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तब जिस तरीके से किसान विरोधी ममता बनर्जी का चेहरा कहीं ना कहीं सामने आएगा, उससे आप भी समझ पाएंगे कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में जनता के नाक के नीचे जो काम अपने नेताओं से करवा रही हैं, वो कितना जायज है। हमेशा ही जब स्टेज पर आकर ममता बनर्जी अपने मंत्रियों की, अपने सांसदों की तारीफों के पुल बांधती हैं, तब वो उन पर आवाज नहीं उठाती। लेकिन अब ये जनता सवाल कर रही है, प्रवीण चैटर्जी जिसने 100 करोड़ के घोटाले किए हैं, वो भी किसके हकों को छीना है? भारत के किसान। हमेशा ही ममता बनर्जी कहती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। और आज जनता ये सवाल उठा रही है कि अगर ममता बनर्जी किसानों के हित के लिए काम करती हैं, तो उनके अंदर उनके सांसद इतना बड़ा घोटाला कैसे कर सकते हैं? पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए। चीट फंड खोलकर पूरी तरीके से किसानों के 100 करोड़ रुपए लूटे गए हैं और ये टीएमसी नेता प्रवीण चैटर्जी का कारनामा है, जो आपको मैं अभी बता रही हूं। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब खबर ये सामने आ रही है कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछली दफा हमने देखा शिक्षक भर्ती घोटाला, किस तरीके से उस मामले ने तूल पकड़ा। शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता बनर्जी ने अपना जब पल्ला झाड़ा था, यहां तक बात सामने आ चुकी थी कि कहीं ना कहीं पहले मंत्रियों को ममता बनर्जी अपनी चाल में फंसा देती हैं और बाद में जब उस पर एक्शन लिया जाता है तो अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चैटर्जी, आपको बता दे, बखूबी आपको यह नाम याद होगा, किस तरीके से नोट पर नोट उनके घरों से बरामद की थी सीबीआई ने। और अब वही वाक्यांश देखा गया है। आपको बता दें, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, जहां पर प्रवीण चैटर्जी पर अब तलवार लटक चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में आपको बता दें, सीबीआई ने प्रवीण चैटर्जी को गिरफ्तार कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, किसानों का जो हक मारा गया है, अब किसान इस विरोध में सड़कों पर उतरने को बेकाबू हो रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें, किसानों ने ममता बनर्जी के खिलाफ ये मोर्चा खोला है और जल्द ही एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ज्वाला की धधकती तस्वीरें सामने आने वाली है। ज्वाला की धधकती तस्वीरें इसलिए मैं बोल रही हूं क्योंकि हमेशा ही पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होते हैं तो दंगे भड़कते हैं। चुनाव जब नहीं होते हैं तो टीएमसी नेता किस काम में मशहूर होते हैं? घोटाले में। और आज ये पहला मामला नहीं है। हमेशा ही ममता बनर्जी ने अपने सांसदों की तारीफ की है। आपको याद होगा, पार्थ चैटर्जी पर जब सवाल पूछा जाता है, ममता बनर्जी चुप्पी साधती हैं। और अब जनता को इस बात का इंतजार है कि अब आपको बता दें, प्रवीण चैटर्जी पर ममता बनर्जी की जवाबदेही क्या हो। 100 करोड़ का ये घोटाला है, कोई मामूली घोटाला नहीं। किसके हितों को मारा गया है? ये पश्चिम बंगाल के किसानों के हितों को मारा गया है और वही किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर से ममता बनर्जी का सामने आया है। अगर वो किसान के हितों में बात करती तो शायद उनके राज में इतना बड़ा घोटाला होना संभव नहीं था, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कमान संभाली है, उनके नाक के नीचे एक भी उनके अहित काम नहीं होते हैं और फिर ममता बनर्जी एक्शन लेने के लिए जानी जाती है। तो अब ममता बनर्जी का एक्शन कहां है? ये आज मैं सवाल नहीं कर रही हूं, आज पूरी जनता ये सवाल कर रही है। दर्शकों, आपको बताते हैं कि सीबीआई की टीम ने तृणमूल नेता प्रवीण चैटर्जी को हुगली खानाकुल स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप ये है कि चीट फंड खोलकर जनता के पैसे लूटे गए हैं, किसानों के पैसे लूटे गए हैं और 100 करोड़ की उगाही इस क्षेत्र में की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही ये बात सामने आई थी। 24 परगना के अन्य तृणमूल नेता राजू साहनी की चीट फंड मामले में गिरफ्तारी हुई थी और अब इस पूछताछ के बाद प्रवीण चैटर्जी तक सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अब राजू को सीबीआई चीट फंड मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही राजू के बयान पर ही एक नया नाम सामने आया, प्रवीण चैटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, खुलकर किसानों के पैसे लूटे गए हैं, जनता के पैसे लूटे गए हैं। इसके साथ ही जब घोटाले हो रहे हैं, ताबड़तोड़ ईडी और सीबीआई की जब छापेमारी हो रही है, तो प्रश्न क्या सामने आता है कि सीबीआई और ईडी
सरकार के हित के लिए काम करती है। आज ये टीएमसी नेताओं का ही नहीं कहना है, पूरे भारत में जितने विपक्षी नेता हैं जिनका सिर्फ एकमात्र टारगेट नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, आज वो सब यही सवाल उठा रहे हैं। सीबीआई ईडी किसके पीछे है? विपक्षियों के पीछे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। सीबीआई और ईडी निष्पक्ष होकर काम करती है और हमेशा ही आपको मैंने बताया है कि सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना, सरकारी एजेंसियों पर विवाद बनाना, ये विपक्षियों का काम है। अब ये खबर सामने आ रही है कि 100 करोड़ के घोटाले पर जो नोटों के बंडल मिले हैं, उनके घर से उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। टीएमसी सांसदों में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि ये खबर सामने आ रही है कि घोटाले के तार बहुत लंबे हैं और इस मामले में प्रबीर चैटर्जी के अलावा अन्य टीएमसी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। तो आप भी जरा सोचिए कि टीएमसी में क्या हो रहा है। खुले तौर पर जनता के नाक के नीचे नकाब पहनाने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं और ममता बनर्जी जब भारत में नरेंद्र मोदी का विरोध करना होता है तो खुलकर सामने आ जाती हैं। अब अपने नेताओं पर वो विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही हैं, आज ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि 100 करोड़ का घोटाला कोई मामूली घोटाला नहीं है। इसके साथ ही आपको एक और बात समझाती हूं। अभी कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल से एक और खबर सामने आई थी। वो था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भी, अब ये प्रधानमंत्री की फेवरेट योजना है, ये आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये योजना को लागू किया था। देश के जितने भी जनता है, जितने भी जनता गरीब है, जिसको बेसिक कहीं ना कहीं जरूरत भी वो पूरा नहीं कर पाती है, उसी के हित में प्रधानमंत्री ने जिन जिन योजनाओं की शुरुआत की थी उस पर भी डेंट मारने का काम टीएमसी ने किया था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई थी कि जिस तरीके से बेसिक जरूरत भी आम जनता की पूरी नहीं हो रही है, जो जनता इससे अछूती है, वहां पर भी डेंट मारने का काम टीएमसी के नेता कर रहे थे। खुले तौर पर जो योजना में फंड जारी किए गए थे उसको भी लूटा गया था। और फिर प्रधानमंत्री के ऊपर ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया था, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने मुझे कोई फंड नहीं दिया। ये हमेशा ही ममता बनर्जी का रोना होता है। आपको बता दें कि आज जनता ये कह रही है कि ममता बनर्जी हमेशा इस बात को लेकर वो रो पड़ती हैं कि प्रधानमंत्री ने मुझे कोई फंड जारी नहीं किया। और अभी ये सवाल ममता बनर्जी से है कि 100 करोड़ के फंड को आपने किस तरीके से, आपके नेताओं ने आपके नाक के नीचे तो नहीं किया होगा। आपको जब एक एक पल की जानकारी होती है, आज ये जनता भी कह रही है पश्चिम बंगाल में हवा की क्या दिशा है ये ममता बनर्जी बताती हैं, तो फिर उनके नाक के नीचे 100 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? आज कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी होकर दिखाई दे रही हैं। इसके पहले शिक्षक घोटाला देश भर में विवाद हुआ था। पार्थ चैटर्जी की पूरी पोल पट्टियां खोलकर रख दी थी सीबीआई ने, गिरफ्तार किया गया था और कहा यह जा रहा था, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह इल्जाम लगाया था और ये आरोप भी लगाए थे कि ये 20,000 करोड़ का घोटाला है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर 20,000 करोड़ का घोटाला पहले हो चुका है, अब 100 करोड़ का घोटाला है। इस पर जवाबदेही किस तरीके से ममता बनर्जी डील करती है इस बात को, इसके बाद ही, इस खबर के आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है देखने वाली बात होगी। लगातार सीबीआई की जांच पड़ताल जारी है। एक और आपको अपडेट मैं देती चलूं, आपको बता दें कि प्रबीर चैटर्जी पर सीबीआई ने यह भी इल्जाम लगाए हैं। सीबीआई का यह भी कहना है कि उन्होंने किसानों को लालच देकर चीट फंड के जरिए 100 करोड़ लूटने का काम किया है। शर्मनाक, जनता ने इसको शर्मनाक बताया है, क्योंकि किसान विरोधी चेहरा किस तरीके से टीएमसी हुई है और किसान विरोधी के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा जाता है। मैं आपको बता दूं कि हमेशा ही केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर ये इल्जाम लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी की थी, अब उस पर जनता ये प्रतिक्रिया दे रही है कि बीजेपी जो योजना लाती है उस पर जमीनी स्तर पर काम होता है, किसानों की कर्ज माफी होती है। एक तरफ किसानों के हित में बीजेपी ये काम कर रही है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, 100 करोड़ का घोटालों के हितों को मारने का काम किया गया है। और अब इस पूरी खबर पर आप जरा सोच विचार विमर्श करिए और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किस तरीके से पर्दाफाश हुआ है, इसके साथ ही देखने वाली बात होगी। और आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी अपने नेता के खिलाफ एक्शन लेंगी या एक बार फिर से कंधे से कंधे मिलाकर उनका बचाव करने की कोशिश करेंगी और ये कहेंगी कि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई झूठी है? आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।